हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी बादशाह जिसके हुक्म से हवाएं चलती थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबी और अजीम पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ने आपको नबूत, हिकमत, इल्म और ऐसी बादशाहत अता फरमाई जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। ये सब अल्लाह का फजल था, न कि ताकत या गुरूर का नतीजा। बचपन और गैर मामूली फहम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से गैर मामूली ज़हानत रखते थे। एक मशहूर कुरानी वाक़या है जब एक खेत का फैसला दरपेश आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया, मगर अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़्यादा गहरी समझ अता फरमाई। कुरान कहता है, हमने सुलेमान को वो समझ अता की। ये साबित करता है कि अल्लाह जिसे चाहे कम उम्री में भी हिकमत अता फरमा देता है। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब। नबूत और बादशाहत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब।
नबूत और बादशाहत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, आए मेरे रब। नबूत और बादशाहत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, आए मेरे रब। नबूत और बादशाहत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, आए मेरे रब। नबूत और बादशाहत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। आपने अल्लाह से दुआ की, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमा ली। परंदों, जानवरों की ज़बान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परंदों और जानवरों की ज़बान समझते थे। आपने फरमाया, हमें परंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज़ में से अता किया गया है। ये कोई जादू नहीं था बल्कि अल्लाह का अता करदा मौजज़ा था। चीवंटियों का वाक़या तफसील। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम लश्कर के साथ गुजरे जिसमें इंसान, जिन और परिंदे शामिल थे, तो एक चींटी ने कहा, आए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें कुचल न दे और इन्हें खबर भी न हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि एक नबी कमज़ोर मखलूक की आवाज़ भी सुन सकता है। हवा का मौजज़ा अल्लाह ने हवाओं को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिया था। सुबह में 1 महीने का सफ़र और शाम में 1 महीने का सफ़र तय हो जाता था। ये ताकत किसी जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म था। जन्नात की फरमान बरदारी जन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थे। वो महल्लात बनाते, समंदर से मोती निकालते, बड़े बड़े तामीराती काम करते। अगर कोई जिन्न नाफरमानी करता तो इसे सज़ा दी जाती। कुरान वाज़ह करता है, हमने जन्नात को उनके ताबा कर दिया और ये भी वाज़ह किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे। जादू का इल्ज़ाम और कुरान की तरदीद। यहूदियों ने बाद में इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के ज़रिए हुकूमत करते थे। कुरान ने सख्ती से उसकी तरदीद की। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया। ये आयत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा नबूत की गवाही है। मलका सबा बल्कीस। मुकम्मल वाक़या। हुदहुद परिंदे ने खबर दी कि यमन में एक कौम है जो सूरज की इबादत करती है और इन पर एक औरत हुकूमत करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत इस्लाम का ख़त भेजा। ख़त का आगाज़ था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये दुनिया का सबसे ताकतूर बादशाह था मगर अंदाज निहायत आजाना। तख्त का मौजज़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन मलका का तख्त इसके आने से पहले ले आएगा? एक ताकतूर जिन ने कहा, मैं ले आऊंगा। मगर एक शख्स जिसे किताब का इल्म था, उसने पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशकरी। शीशे का महल। मलका बल्कीस जब आए तो शीशे के फर्श को पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का महल है। ये देखकर मलका बल्कीस बोल उठे, आए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। आजिज़ी और दुआ। इतनी अजीम ताकत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहे, आए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नामतों का शुक्र अदा करूं और नेक अमल करूं। वफात और बड़ा सबक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के सहारे खड़े थे और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। जन्नात समझते रहे कि वो जिंदा हैं। जब दीमक ने असा को खा लिया तो वो गिर पड़े। तब जन्नात को मालूम हुआ कि इन्हें गैब का इल्म नहीं। गहरी और मुअस्सिर आवाज में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी ये सबक देती है कि ताकत आजमाइश है, इल्म अल्लाह की इमानत है और शुक्र करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। बस मंजर में हल्की तलावत और दुआ।